तो भाई अभी कुछ लोगों की वीडियो में देख मैं रहा था अभी गाड़ी में बैठ करके। लोगों ने बताया है मतलब लोगों का मुझे नहीं समझ में आता, लोग ऐसे इतना ब्लंटली झूठ कैसे बोल जाते हैं। फिलहाल के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ 3 फ़ोन का कंपैरिजन। ये तीनों फ़ोन एक साथ पकड़े नहीं जा रहे, बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने पकड़ लिया है कि ये तीनों फ़ोन है पोको F7, मोटो X60 Pro और iQOO Neo 10। ये तीनों का ही यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन करने के लिए जा रहे हैं। बिकॉज देखो, मैंने इन तीनों का फुल कंपैरिजन तो मैं लेकर के आ ही रहा हूँ, लेकिन कैमरा कंपैरिजन को भी लेके काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट है, खासकर जो इंडियन यूनिट है ना पोको का, उसको लेके और भी ज़्यादा। हालांकि अगर आपको नहीं पता है तो मैंने चाइनीज़ वाले वेरिएंट के साथ में मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊँ चाइनीज़ वेरिएंट के फोटोज़ में और इंडियन वेरिएंट के फोटोज़ में क्या डिफरेंस है। बहुत मिनिमल सा, मतलब मिनिमल सा क्या है ही नहीं यार, एक्चुअल में नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लेकर के आए हैं फुल डिटेल कैमरा कंपैरिजन इन तीनों का ही। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और देखो भी, ये वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत जाती है यार। आउटडोर में आते हैं, अभी इस समय तो छाएँ होगी, लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ धूप थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हमारा भी यहाँ पे ख्याल रखा करिए। हम आपका रखते हैं, आप हमारा रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कैमरा कंपैरिजन। सबसे पहले फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो दिखाता हूँ आपको, चलो। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं पोको F7 का कैमरा टेस्ट करने के लिए। और आपको बता दूँ यहाँ पे 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड हो रहा है। बट क्या ही मौसम हो रखा है भाई। यहाँ पे देखो, डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं है, लेकिन हाँ इट इज़ एक्चुअली गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे रनिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसी के साथ में एक चीज़ है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टर टोन नहीं लेकर के आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। नाइट के भी शॉट्स आपको दिखाऊंगा, नाइट में थोड़ा सा फ्लेयर वगैरह चेकआउट हम करेंगे। तो चलो यहाँ पे 1080p 60 fps का तो पोको का तो मुझे समझ में आ रहा है कि सही कर रहा है, लेकिन देखो बाकी सारे फोन है ना वो 4K में करते हैं। तो चलो जरा हम नाइट का इसका देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे फ़ोन की तरफ भी चलेंगे। सो लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये नाइट में कैसी वीडियो को रिकॉर्ड करता है। सबसे पहले देखो भाई, मैं यहाँ पे हिला रहा हूँ ये पूरा फ्रेम, तो आप देख जो सकते हैं पीछे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ फ्लेयर या ग्लेयर वगैरह देखने को मिल रही है या फिर नहीं। और हाँ, कई लोग मुझसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिम लाइट में मत आप बनाया करो। तो देखो यहाँ पे हल्की सी रोशनी आती है, तब भी आपके सामने कैसा जो है नया रहता है। यहाँ पे हालांकि फ्लिकर आ रहा है, बट आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये आ रहा है। अब ये नॉर्मली लाइट में रहेगी कि नहीं, मैं भाई साहब से बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये जलाएं, तो ये कुछ ऐसा रोशनी आ रही है। अगेन यहाँ पे फ्लिकर नहीं आई, तो डैट मीन्स की फ्लिकर नहीं आ रही। तो ये है, इसके साथ ही में हम, ये था नाइट का। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले फ़ोन की तरफ, उसमें आपको बताते हैं। हाँ तो भाई ये है मोटो S60 Pro 4K 30 fps में वीडियो को रिकॉर्ड करता है। लेकिन इसकी खासियत बता दो तो भाई 4K 30 fps है, साथ ही में स्टेबलाइजेशन देखिए भाई, यहाँ पे रनिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रही, बट फिर भी एक्सपोजर लेवल आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा ये रखता है। साथ ही में यहाँ पे वॉक वगैरह करेंगे तो ठीक ठाक है। ऑडियो जो है ना वो आपको सुनने को मिल जाएगी जब हम लोग नाइट वाले में शिफ्ट करेंगे तब। और साथ ही में एक चीज़ बता दूँ, तीनों ही फ़ोन को साइड बाय साइड रख करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मत सोचिएगा कि केवल फ्रंट से ही दिखा दिया और ऐसे नहीं। जो लोग हमारे चैनल पर ऑलरेडी ये कंपेरिजन देखते हैं उनको पता है कि हम कैसा करते हैं। तो एकदम पूरी चीज़ें लाइव टेस्टेड है आपके सामने। चलो नाइट के शॉट की तरफ चलते हैं। नाइट में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है ना, तो चलिए ठीक है, लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई ये मोटो कैसा परफॉर्म कर रहा है पोको के बाद में। और आपके सामने देखो, यहाँ पे इस वाली लाइट में यहाँ पे बिल्कुल फ्लिकर नहीं है, तो मुझे सामने में यहाँ पे अपने कार की लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। मोर इवन देखो यहाँ पे इसमें पीछे की तरफ फ्लेयर आता कि नहीं, इसमें आ रहा है ना, तो थोड़ा बहुत आपको देखो यहाँ पे हिला रहा हूँ मैं ये फ्रेम, तो आपको देखने को मिल ही आ रहा होगा। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है यहाँ पे आपके पोको से। अब देखते हैं कि यहाँ पे iQOO कैसा परफॉर्म करता है नाइट में। फिलहाल के लिए अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे सीधे iQOO वाले की तरफ, चलो। तो भाई ये है iQOO Neo 10। और iQOO Neo 10 का तो सीन ऐसा है कि 4K 60 fps है, बट यस ये आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन भी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो लाइट नहीं है, लेकिन देखो डायरेक्ट सनलाइट होती तो मैं ज़्यादा बेटर तरीके से गेज कर पाता। पर अभी भी आपको समझ में आ गया होगा कि देखो ओवर एक्सपोज तो कोई नहीं आ करेगा, लेकिन कलर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलता हूँ आपको लेकर के नाइट के शॉट के लिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे आप नाइट में देखिए भाई कैसा परफॉर्म कर रहा है ये iQOO। लो लाइट में थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अभी देखो भाई यहाँ पे इसके अंदर आपको यहाँ पे ये लाइट थोड़ा सा पीछे की तरफ था, तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे जिटरनेस मालूम दे रही थी। हालांकि यहाँ पे इसके फ्रेम को हिलाने पे यहाँ पे पीछे की तरफ ये फ्लेयर नहीं हो रही है, लेकिन डिटेल थोड़ी सी कम है। अब मैं थोड़ा सा और लाइटनिंग की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे इसमें देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कार की लाइट मैंने जलाई है, पीछे वाली लाइट तो यहाँ पे फूक कर रही है। 4K 60 fps में ही है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वैसा है। आप मुझे बताइए कि भाई इसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी। दिन में तो काफ़ी सही था, स्टेबल भी है ये कंपैरेटिवली पोको से। ठीक है, आप चलते हैं तीनों को एक साथ दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया पता चल जाएगा। तो चलिए तीनों को एक साथ दिखाते हैं।
सो गाइस ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा इन तीनों ही स्मार्टफोन का। एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी धूप निकल आई है, इससे पहले धूप नहीं थी जब हम सिंगल शॉट ले रहे थे, तो ये अच्छा हो गया। आपको साइड बाय साइड इनके मेरे चेहरे पे ओवर एक्सपोज कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इनका जो है कलर का आउटपुट किसका ज़्यादा बेटर है, ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। मेन था कि इससे मुझे स्टेबलाइजेशन आपको चेक करवानी थी, तो थोड़ा सा मैं रनिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, इसकी ऑडियो अभी ऑन है। नाइट वाले शॉट में आपको यहाँ पे इन फ़ोन्स की ऑडियो सुनाई देगी, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। बट ये दिस इज़ इट। यहाँ पे इवन HDR का मैनेजमेंट भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कैसा ले रहा है। HDR का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बादल है, तो समझ में आ ही गया होगा आपको। देखिए ऊपर की तरफ सन है। चलो अब चलता हूँ ज़रा नाइट की शॉट की तरफ लेकर गए। तो लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों साइड बाय साइड नाइट में कैसा जो है परफॉर्म कर रहे हैं। एंड अगेन जो मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ पे इसके अंदर किस में फ्लिकर आ रहा है किस में नहीं। थोड़ा सा और पास में जा रहा हूँ तभी भी आप देख लो किस फ़ोन में फ्लिकर आ रहा है किस में नहीं। साथ ही में अगेन मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे किस में बैक में थोड़ा सा यहाँ पे जो लाइट है ना वो फ्लेयर मार रही है या नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही में देखो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा और लो लाइट में जाता हूँ और आपको यहाँ पे कार की लाइट जला के भी दिखाऊंगा। अभी आप बताओ कि किस में नाइट में ज़्यादा बेटर है। साथ ही मैं कार में लाइट ऑन करके भी दिखा दे रहा हूँ। यार ये जो टेस्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है। और अपने ये हमारी कार का जो लैम्प है उसकी जो लाइट है उसमें देखो एक प्रॉपर लाइट आ रही है, तो इंडोर में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप बताइए कि इन तीनों में से किसका कैमरा क्वालिटी आपको फ्रंट में खासकर पसंद आया। तो भाई फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो तो हो गई ना, अब बारी पता किसकी आती है, अब बारी आती है फोटोज की। तो चलिए जरा फोटोज को साइड बाय साइड रख करके देखते हैं, बैक और फ्रंट दोनों की आपको दिखाता हूँ। सो गाइस फ्रंट सेल्फी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि पोको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टर टोन लेकर के आता है। एंड इवन कई बार अगर आप बैकग्राउंड में आप HDR का मैनेजमेंट देखेंगे, देखिए यहाँ पे बादल नहीं है पोको में, बाकी सब में है, और ये चीज पोर्ट्रेट में नहीं थी। एंड इवन कई बार आपको मोटो काफी अच्छी फोटो खींचता हुआ नजर आएगा, पर कई बार वो कॉन्ट्रास्टर भी कर देता है। जी वो आपको अभी दिखाई देगा काफी सारी फोटोज में। लेकिन अभी देखो अगर iQOO Neo 10 को देखोगे तो वो बैलेंस करता है, वो हर एक तरफ से यहाँ पे कभी भी ना ही कभी कॉन्ट्रास्टर टोन रखता है, ना ही कभी यहाँ पे HDR को मिस जो करता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो iQOO में ज्यादा कंसिस्टेंट फोटोज निकल के आती हैं। इसी के साथ में अगर बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटो में एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है कि यार ये हमेशा ही कॉन्ट्रास्टर टोन कई बार लेकर के आ जाता है, जिसकी वजह से फोटो एकदम पूरी हो जाती है खराब। लेकिन अगर पोको की बात करें तो उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, वो भी कभी कभी कॉन्ट्रास्टर लेता है, कई बार यहाँ पे ज्यादा स्किन टोन को रेडिश करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोको बहुत ज्यादा खराब फोटोज ले रहा है, लेकिन अगर आप कंपेरिजन करेंगे तीनों में तब आपको ये चीज समझ में आती है। और साथ में आपको एक चीज और बताऊं, मोटो के अंदर ज्यादा क्लोजअप जाके पोर्ट्रेट शॉट खींचने की यहाँ पे ऑप्शंस आता है, और जिसमें नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है ना, दैट मींस कि वो वाला जो जूम इन ऑप्शन है उसमें अवेलेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दूं, पोको F7 में 1x और 2x आता है, iQOO Neo 10 में 1x 1.5x और 2x का ऑप्शन आता है। और भाई मोटो H60 Pro में देखेंगे तो उसके अंदर भाई 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मतलब वो ज्यादा क्लोजर जा सकता है सब्जेक्ट की। जैसे अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे ये वाले में पोको में नहीं है, ये वाले में पोको में आ गया, इसके बाद में मोटो में देख आप सकते हैं कितना ज्यादा क्लोजर जा चुका था। एंड इवन देखो ये यहाँ पर भी देखो भाई इंडोर में पोको F7 कभी यहाँ पे कॉन्ट्रास्टर किया, यहाँ पे मोटो H60 Pro अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टर रख रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे iQOO Neo 10 में आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, ये चीज तो है। तो ये आपको इंडोर आउटडोर दोनों में मैंने समझा दी। और अगर मैं एक जिस्ट के तौर पे आपको मैं बताऊं तो बैक कैमरा से आप देखेंगे तो ज्यादा कंसिस्टेंसी की वजह से मैं iQOO Neo 10 को 110% बोलूंगा कि ज्यादा बेटर फोटोज को कैप्चर कर रहा है। ज्यादा जूम इन का ऑप्शन चाहिए, पोर्ट्रेट के ऑप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे मोटो H60 Pro के साथ में जा सकते हैं। पर पोको कैमरा के मामले में ना ही मोटो और ना ही iQOO दोनों के अगेंस्ट में कहीं स्टैंड नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। इवन मैं नाइट की भी फोटोज आपको मैं दिखा दूं तो नाइट में भी आप देखिए भाई ये सब कैसी फोटोज को कैप्चर करते हैं। तो यही था। इसी के जस्ट बाद में मैं आपको यहाँ पे बैक वाले कैमरे की फोटोज की तरफ लेके चलता हूँ। तो चलिए सॉरी वीडियोस की तरफ लेके चलता हूँ। तो चलिए वहां पे चलते हैं बैक कैमरा की वीडियोस। तो गाइस यहाँ पे आप ये बैक कैमरा से वीडियो देख सकते हैं कि भाई तीनों का क्या सीन निकल के आता है। थोड़ा सा कैमरामैन से बोलूँगा भाई आगे आ जा और देख लो भाई यहाँ पे सन थोड़ा बहुत है जो भी अभी आया है, तो आपके सामने है कि कोई ओवर एक्सपोज कर रहा है कि नहीं। आपको बता दूं यहाँ पे जो मोटो है ना वो यहाँ पे केवल 4K 30 FPS में रिकॉर्ड करता है। थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन भी हम लोग चेकआउट करते हैं, आ जाओ। एंड इवन कई लोग कहते हैं कि भाई आप अपने आप को मत दिखाया जो करिए, तो देख आप सकते हो यहाँ पे ये सीनिक ब्यूटी कुछ ऐसी आती है, इधर की तरफ कुछ ऐसा आता है, तो ये कुछ ऐसा है तो आपको देखने को तो मिलता ही है। साथ ही में देखो भाई यहाँ पे अगर हम अगेन वापस से हम न चले अगर जाए अपने जो है जगह पे जहाँ पे आपको नाइट का शॉट हमें बेसिकली ना दिखाना है, तो नाइट के शॉट के लिए अगेन आपको स्टेबलाइजेशन में चेक करवा रहा हूँ यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबलाइज लग रहा है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। और देखो iQOO के अंदर आपको मिलता है 30 FPS का भी ऑप्शन, उसमें और ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। लेकिन अभी देख चलते हैं नाइट के शॉट के लिए। तो लाइट्स
ऑफ। एडिटर भाई लाइट्स ऑफ। यहाँ पे लाइट्स ऑफ होने के बाद में यहाँ पे IQ के अंदर आपको 4K60 क्योंकि मिल ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइट्स में लेकर के आता हूँ कि यहाँ पे बोलूँगा कैमरामैन को आने के लिए। तो देखो यहाँ पे चेहरे पे मेरे लाइट पड़ रही है और इसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद में ये वाला शॉट के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि IQ यहाँ पे लो लाइट में 4K 30 FPS में ज़्यादा बेटर यहाँ पे कैप्चर करेगा। लेकिन अभी फिलहाल अभी आपको समझ में आ रहा है। साथ ही में पीछे की तरफ जो बिल्डिंग जो आ रही है ना, यहाँ पे जो लाइटें हैं, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि लाइट को इसको हल्का सा ना हिलाओ भाई, ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ ये तो पीछे की तरफ जो ये लाइट है ना, वो यहाँ पे लाइन की तरफ फ्लेयर जो मारती है, किसमें जो फ्लेयर मार रहा है किसमें नहीं, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगेन दिस वाज इट। अभी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे को ना बतानी, तो 4K 30 FPS भी आपको लेकर के चलता हूँ मैं। IQ में आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। तो चलिए, तो भाई यहाँ पे IQ को कर दिया मैंने 4K 30। अब आप देखेंगे एंड इवन पोको भी यहाँ पे 4K 30 पे आ चुका है। मोटो तो ऑलरेडी 4K 30 पे था, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि IQ कितना बेटर हुआ है 4K 60 से 4K 30 पे आने पे। कितना हुआ है कितना नहीं, आप मुझे बताइएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इधर आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग पड़ रही है चेहरे पे, यहाँ पे फोकस हंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है IQ, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और कितना बेटर आ रहा है कितना नहीं, लो लाइट में कैसी जो परफॉर्मेंस आ रही है, ये सब आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो बताइएगा ज़रूर कि भाई ये वीडियो कैसी थी। कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। साथ में बहुत मेहनत लगती है यार ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।